रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसनैन खान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल काका स्पोर्ट्स। आज ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का पांचवा और एक अहम मैच खेला गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। मैच शुरू होने से पहले उम्मीदें यही थी कि एक कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों टीमें इस वर्ल्ड कप की मोस्ट फेवरेट टीम्स थी। चेन्नई में मैच खेला जा रहा था और टॉस पर ही पैट कमिंस ने सबको सरप्राइज कर दिया जब उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। इससे अलावा भी जितने मैचेस हो रहे हैं वर्ल्ड कप के, तमाम टीमों की कोशिश ये है कि सेकंड टाइम बैटिंग करके ड्यू फैक्टर से फायदा उठाया जाए और मैच जीते जाएं। और आप चेन्नई जैसी विकेट पर मैच खेलने लगे हैं और आप लकीली टॉस जीत गए हैं, तो फिर भी आपने उसका यूज़ नहीं किया और बैटिंग कर दी, फिर आपका नुकसान होना बनता था। चेन्नई की विकेट पर सभी को पता है कि स्पिनर्स चलते हैं और स्पिनर्स ही मैच जितवाते हैं, लेकिन ये मैच जितवाना सिर्फ इंडियन स्पिनर्स के लिए रह गया, क्योंकि 200 पे ऑल आउट होने के बाद जिस बॉलर पर सबसे ज्यादा रिलाई कर रही थी ऑस्ट्रेलिया टीम, उसका नाम एडम जंपा था और ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग कार्ड में सबसे महंगा बॉलर वो साबित हुआ। एडम जंपा की मुझे समझ नहीं आती, उनकी इतनी हाइप है, इतना जी बड़ा प्लेयर है, लेकिन मुझे उनकी कारकर्दगी नहीं नजर आती अहम मैचेस में या इवन कहीं भी। कभी वो किसी एक मैच में 2-3 आउट कर देते हैं। वैसे वो एक एवरेज बॉलर हैं, उन्हें वैसे ही इतनी हाइप दे के आपने एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कप का बॉलर बनाया हुआ है। आज इंडियन बैट्समैन कोहली और राहुल ने साबित किया है कि वो बड़े बैट्समैन नहीं है। बात की जाए मैच की, तो शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया को एक झटका लगा, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया संभल गई थी। वार्नर और स्मिथ की हेल्थी पार्टनरशिप हो गई, उसके बाद लविशन के साथ भी छोटी सी पार्टनरशिप हुई। एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के 110 रन पे सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे और वहां से लग रहा था, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये भी ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था, लेकिन लग रहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया इसी स्पीड के साथ खेलता भी रहा फिर भी 300 के करीब चला जाएगा और चेन्नई में तो 250 विनिंग स्कोर रहता है। लेकिन अचानक स्पिनर्स तो पहले से खैर लगे हुए थे, लेकिन वहां पे जडेजा का एक स्पेल आता है जिसमें वो 3 विकेटें ले जाता है, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलियावी टीम संभल ना सकी और फिर एक वक्त ऐसा लगने लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया 170 पे आउट हो जाएगा, लेकिन फिर उनके टेल एंडर्स ने कुछ स्कोर बना के 200 कर दिया। 200 होने के बाद मैंने देखे इंडियंस काफ़ी चैनल देखे और वो लुडियां डाल रहे हैं, ठोका 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 ठोका। आज छोटा ठोका जी, सैटरडे वाले दिन इससे डबल प्रो मैक्स ठोका होगा। तो अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि इंडिया की पहली विकेट गिर गई। उन्होंने कहा कोई नहीं कोई नहीं, हमने तो वन साइडेड मैच जीतना, दूसरी भी गिर गई, तीसरी भी 2 स्कोर पे 3 खिलाड़ी आउट कर लिए ऑस्ट्रेलिया ने और 60% मैच पे वहां पे पकड़ बना ली थी। लेकिन किसी बहुत ही महान इंसान ने कहा है ना, कैचेस विन द मैचेस, वो चीज़ आज हमें होती हुई नजर आई प्रैक्टिकल। जब हैजलवुड ने 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, उसके बाद वो एक शानदार स्पेल कर रहे थे। उसी बीच उन्होंने शायद 6ठे ओवर में विराट कोहली को बाउंसर मारा, जिससे वो बीट हुए पूरी तरह से और एज लग के बॉल हवा में चली गई। वो कैच मिचेल मार्श भी इजीली पकड़ सकते थे और उनके विकेट कीपर कैरी भी पकड़ सकते थे। उनके विकेट कीपर की मुझे समझ नहीं आई, आज सबसे गंदी फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया की जानिब से उनके विकेट कीपर कैरी ने की है। वो कैच दोनों इजीली, अगर कोई भी पहुंचता यस करके बोल के इट्स माय, तो उसने वो कैच कर लेना था। दोनों एक दूसरे के माय का इंतजार करते रहे और इसी बीच कैरी तो रुक ही गए, मार्श बॉल तक पहुंचे लेकिन फिर उसे कैरी नहीं कर पाए और विराट कोहली को आपने 10 रन पे चांस दे दिया। और जब चेज में आप विराट कोहली को चांस देंगे तो फिर आप 200 नहीं, 300 भी नहीं, 350 भी बना ले तो फिर विराट कोहली आपको नहीं छोड़ेगा। फिर उसने ले जाना मैच और आज वही काम हुआ। 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद केएल राहुल पर सबसे ज्यादा नजरें थी, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इसलिए किया जाता है कि वो छोटे मैचेस में तो रन बनाते हैं, लेकिन जब बड़े मैचेस आते हैं वहां पे राहुल की परफॉर्मेंस नहीं आती। लेकिन आज मैं कहूंगा कि राहुल कोहली से भी ज्यादा अच्छा खेले। ये वजह नहीं कि उनके कोहली से 10-12 रन ज्यादा है, उस प्रेशर सिचुएशन में वो कोहली से काफी आगे निकल गए थे और वहां पे उन्होंने बाउंड्रीज लगाना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता इंडिया से प्रेशर उतरता गया और फिर दोनों जब कंफर्टेबल हो गए फिर दोनों ने बड़ी तसल्ली से खेला। वैसे मुझे नहीं याद आ रहा कि कोहली इतने स्लो स्ट्राइक रेट के साथ लास्ट टाइम कब खेले थे कि उन्होंने 117 बालें खेल दी और 85 रन बनाए, आउट हो गए। अनफॉर्चुनेटली उनकी सेंचुरी होनी चाहिए थी, आज 48 नंबर सेंचुरी आ जाती, लेकिन मैच की सिचुएशन को वो लेके चले। उन्हें पता था मुझ पे जिम्मेदारी, अगर मैं यहाँ पे आउट हो गया तो यकीनन इंडिया ये मैच वापस जीत नहीं पाएगा। और उन्होंने तो आउट होने की खैर कोशिश भी की थी,
लेकिन मिचेल मार्श की मेहरबानी से इंडिया ने ये वाला मैच 6 विकेट से जीत लिया है। केएल राहुल की एक नहायत शानदार इनिंग्स आई और एहतमाम भी उन्होंने शानदार छक्का लगा के किया। 97 पर वो नॉट आउट गए हैं और डेफिनेटली मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेंगे। तो अब इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका, ये 5 ऊपर हो गए हैं अपना पहला पहला मैच जीतते ही। तो अब कल न्यूजीलैंड का मुकाबला नेदरलैंड के साथ है और यकीनन न्यूजीलैंड अपना दूसरा मैच भी जीत जाएगा। अब मज़े की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया को अपना अगला मैच साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है, जो 438 रन मार के आ रही है। तो इस मैच की हार का प्रेशर लेके जब वो साउथ अफ्रीका के पास जाएंगे तब क्या नतीजा निकलता है वो देखने वाला होगा। जबकि इंडिया ने अपना अगला मैच अब अफगानिस्तान के साथ खेलना है, जो डेफिनेटली उनके लिए इजी होने वाला है। तो आज के मैच में तवक्को थी कांटेदार मुकाबले की, कुछ बना भी लेकिन उस तरीके से हो नहीं पाया और इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में अपनी पहली विक्ट्री हासिल की। इस वीडियो से फिल वक्त इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।